मृदुला मजिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनैतिक कैदियों के एक गिरोह ने उसे घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई? मृदुला ने विजय गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया। मैंने धरना नहीं दिया। यूं आप जबरदस्त हैं, जो फैसला चाहें करें। ना मैंने किसी को रोक, ना पकड़ा, ना धक्का दिया, न किसी से आरजू मिन्नत ही की। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हां, मैं दुकान पर खड़ी जरूर थी। वहां कई वॉलंटियर गिरफ्तार हो गए थे। जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी हो गई। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ लिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थी। बोली, मैजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी। मृदुला ने प्रतिवाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वे भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे जब्त ना हो सका। मैंने उनसे जिरह करनी शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है। थोड़ा सा कानून जानती हूं। पुलिस ने समझा होगा ये कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो बयान चाहेंगे देंगे। जब मैंने जिरा शुरू की तो सब बगलें झांकने लगे। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोटें सूझती गईं। मजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का उल जलूल जवाब देता था तो मजिस्ट्रेट बोल उठता था, वह जो कुछ पूछती हैं उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो? तब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकल आता था। मैंने सबों का मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन मुझे विश्वास है बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। वहां हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थीं। सब यही कहती थीं, तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे द्वेष भरी आंखों से देखती हुई चली गईं। उनमें किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 मास की। उन्होंने अदालत के सामने जबान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम न था। मृदुल पुलिस से जिरा करके उनकी नजरों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ प्रायश्चित ही न था। दूर जाकर एक देवी ने कहा, इस तरह से तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं। दूसरी महिला बोली, यह तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई थी धरना देने, नहीं दुकान पर जाने का काम ही क्या था? वॉलंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी बला से, आप वहां क्यों गईं? मगर अब कहती हैं मैं धरना देने गई ही नहीं। यह क्षमा मांगना हुआ साफ। तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाहवाह लूटने के लिए आ गईं, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नगीच ही ना आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा? केवल क्षमा देवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी खड़ी थीं। उन्होंने एक उद्दंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थीं। दूसरे जिले से 1 महीना हुआ यहां आई थीं। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहां की 15 कैदियों में किसी से उनका दिल न मिलता था। जरा जरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव सिंगार की चीजों के लिए लेडी वार्डनरों की खुशामदें करना, घर वालों से मिलने के लिए व्यग्रता दिखलाना उसे पसंद न था। वो कुत्सा और कनफुसकियां जेल के भीतर भी थीं। वो आत्माभिमान जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सबों से दूर रहती थी। उसके जाति प्रेम का वारा पार न था। इस रंग में पगी हुई थी, पर अन्य देवियां उसे घमंडीन समझती थीं और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थीं। मृदुला को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुल में वह संकीर्णता न थी, न ईर्ष्या करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी दिल्लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। क्षमा ने सोचा था इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहां भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुला यहां से चली जाएगी, फिर अकेली हो जाएगी। यहां ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनाएगी, देश चर्चा करेगी? यहां तो सभी के मिजाज आसमान पर हैं।
मृदुला ने पूछा। तुम्हें तो अभी 8 महीने बाकी हैं बहन। क्षमा ने हसरत के साथ कहा। किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी एक सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया। जब से तुम आई हो मुझे जेल जेल न मालूम होता था। कभी कभी मिलती रहना बहन। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबाई हुई थीं। ढाढ़स देते हुए बोली, जरूर मिलूंगी दीदी। मुझसे तो खुद ना रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी। कहूंगी, चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है। दौड़ा हुआ आएगा। अब तुमसे आज कहती हूं बहन, मुझे यहां किसकी याद थी तो भान की। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चली गईं? मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन, क्षण भर निचला नहीं बैठता। सवेरे उठते ही गाता है, झन्ना उतल है अमाला, छोला काज का मंदिर देल में है। जब एक झंडी कंधे पर रखकर कहता है, ताली छला पानी हलाम है, तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है तुम गुलाम हो। वह एक अंग्रेजी कंपनी में है। बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई उद्यम तो करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें? वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूं, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती रहती हूं। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं। वह बेचारी बुढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़े। चाहती है कि मेरी गोद में दबक कर बैठा रहे। और भान को गे से चिढ़ है। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ेंगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आए। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे, तुमसे बहुत खफा हैं, 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रहीं। इस छोकरी ने कुल मर्जाए डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कल मुही न जाने क्या क्या बकती रहीं। मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं उन्हें। कोई चाहे कि आकर इन लोगों में मिल जाएं तो उसका अन्याय है। चलकर मनाना पड़ेगा। बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी। जेल प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर तब बहन आना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा इन आनंद के प्रसंगों से वंचित है। विधवा है, अकेली है। जलियांवाला बाग में उसका सर्वस्व लुट चुका है। पति और पुत्र दोनों की ही आहुति जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ है कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 बरसों से उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा था। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का अंत करने, उनको मिटाने में वह जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने को और क्या रह गया था? औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन, क्षमा के लिए तो वह तपस्या थी। और वह नारित्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ उसी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती ही है। क्षमा के लिए वह आश्रय कहाँ था? यही वे अवसर थे जब क्षमा भी आत्मसंवेदना के लिए आकुल हो जाती थी। यहां मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर यह छां भी इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहां से जाकर भूल जाओगी मृदुला। तुम्हारे लिए तो रेलगाड़ी का परिचय है और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो या तो पहचानोगी ही नहीं, या जरा मुस्कुराकर नमस्ते करती हुई अपनी राह चली जाओगी। यही दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए कोई क्यों कर रोए। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत अच्छी थी। मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभागिनी को जरूर याद कर लिया करना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुला बरी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रो रुलाकर चली गई, मानो मैके से विदा हुई हो। 3 महीने बीत गए, पर मृदुला एक बार भी ना आई। और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी किसी के घर से खाने पीने की चीजें और सौगातें आ जाती थीं, लेकिन क्षमा का पूछने वाला कौन बैठा था? हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से ही मृदुला की बाट जोहने लगती। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती। जमाने का यही दस्तूर है।
एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी कि देखा मृदुला सामने चली आ रही है। ना वह रूप रंग है, ना वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, ये तेरी क्या दशा है मृदुला, सूरत ही बदल गई। क्या बीमार है क्या? मृदुला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। बोली, बीमार तो नहीं हूं बहन, विपत्ति से बिंधी हुई हूं। तुम मुझे खूट कोस रही होगी, उन सारी निठुराइयों का प्रायश्चित करने आई हूं और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूं। क्षमा कांप उठी। अंतस्तल की गहराइयों से एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उनका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतरता हुआ दिखाई दिया। रुंधे हुए कंठ से बोली, कुशल तो है बहन, इतनी जल्दी तुम यहां फिर क्यों आ गई? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुला मुस्कराई, पर उसकी मुस्कुराहट में रुदन छिपा हुआ था। फिर बोली, समय हमने एक अब सब जुलूस कुशल है निकालने का बहन, फैसला किया। सदा के लिए कल के कुशल है। रक्तपात की स्मृति, हर्ष और मुबारकबाद में जुलूस निकालना आवश्यक था। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार ना मानने वाले आत्माभिमान का प्रमाण देना था। हमें ये दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं, और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्तव्य समझा। वो ये दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तुम्हारी खुशी या नाराजगी की हमें परवाह नहीं है। जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दी गई कि खबरदार, जुलूस में ना आना, नहीं दुर्गति होगी। इसका जनता ने वो जवाब दिया जिसने अधिकारियों की आंखें खोल दी होगी। संध्या समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंपा गया था। मैंने अपने हृदय में एक विचित्र बल, उत्साह का अनुभव किया। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से बाहर पांव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई थी जो बड़े बड़े अफसरों को भी, बड़े से बड़े महाराजा को भी प्राप्त नहीं। मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसीलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हुक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आशा या हानि का भय होता है। ये अपार जनसमूह क्या मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था? उसे मुझसे किसी हानि का भय था? कदापि नहीं। फिर भी वो कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था, इसलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी, इसलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी। अब मैं सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूं, मगर मुझ में अब लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूं। मजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे उसका स्वागत करूंगी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप का, असत्य आरोपण का प्रतिपाद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मैं जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूं, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूं। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है। जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अखंड भंडार बन जाती है। अन्य देवियां भी आ पहुंची और मृदुला सबसे गले मिलने लगी। फिर भारत माता की जय की ध्वनि जेल की दीवारों को चीरती हुई आकाश में जा पहुंची।